हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं रश्मि वोरा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या हैं। देखिए, अगर आप ड्राफ्टिंग करते टाइम पे जब भी आप कोर्ट का कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका ड्राफ्ट अगर आपका बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है, उसके अंदर सारे रूल्स अगर आपने फॉलो किए हैं, if you have followed all the rules of the drafting while pleading in the court or while making any legal document to present in the court, like plaint, any deed, any written statement, okay, anything you have to present in the court, that must be वेरी वेल ड्राफ्टेड। ओके, तो जो ड्राफ्ट होगा उसका, जो आपने जो प्लेंट या जो भी पेपर लीगल डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, उसको बनाने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर देते हैं तो देखते ही वो इतनी इम्प्रेसिव लगेगी और उसके अंदर फैक्ट्स और चीज़ें आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोर्ट में जज देखते ही इम्प्रेस हो जाए। और आपकी कई ऐसी होती हैं एडवोकेट्स की जो ड्राफ्ट बना के जो अपनी प्लेंट वगैरह रिटन स्टेटमेंट जो सबमिट करते हैं ना, तो जज देखते ही उसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब डिसमिस कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका कोई इसमें कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं है, आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, आपका रूल्स कैसे हैं, आपने फॉलो नहीं किया ढंग से, आपको ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती है, इस तरह से जज बोल देते हैं वो देख के। तो वो इट शुड बी वेरी वेल कंसाइज्ड फॉर्म, इट शुड बी फ्रेम्ड वेरी वेल। ओके, द ग्रामर मिस्टेक्स, अगर मैं आपको सारे रूल्स बताती हूँ, इसके 8 रूल्स हैं, फटाफट बताती हूँ। आप अगर उन चीज़ों को फॉलो कर लोगे 8 रूल्स को, तो आपकी, मैं कहती हूँ गारंटी से कि आपकी कभी भी कोई प्लेंट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जज जो है कोर्ट के अंदर डिसमिस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए। देखिए क्या क्या रूल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि अ फ्रेम ऑफ अ ड्राफ्ट शुड बी मेड बिफोर फाइनलाइजिंग इट। जब भी आप कोई कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो उसका पहले एक ऐसा फ्रेम बनाइए। फ्रेम का मतलब है आपको क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से ऑर्डर वाइज आपको सारी चीज़ें उसके अंदर यू हैव टू मेंशन ऑल द statements what you have to mention in the final document. Okay, so you have to make a rough draft of that final document. आपको पहले उसका रफ ड्राफ्ट एक बनाइए पूरा फ्रेम की तरह से कि मैंने पहले ये चीज़ लिखनी है, ये आएगी, फिर ये फैक्ट्स हैं, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये मेरा प्रे है, ये मेरा जो भी है, कोर्ट फीस है, ज्यूरिसडिक्शन है, लिमिटेशन है, जो भी आप जैसे प्लेंट में सब ये प्लेंट के मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स, ये चीज़ें आपको सबसे पहले, क्योंकि प्लेंट ही डिपॉजिट होती है कोर्ट के अंदर, सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो उस ढंग से ये फ्रेम होता है। एक रफ ड्राफ्ट बनाइए कि आपने फाइनल में क्या बनाना है, आप एक रफ ड्राफ्ट बना लेंगे। सेकेंड रूल बोलता है नो फैक्ट्स शुड बी डिलीटेड, मतलब आपने उसके अंदर फैक्ट्स ही लिखने हैं, मटेरियल फैक्ट्स ही लिखने हैं। ठीक है ना, मैंने प्लीडिंग का भी आपको वो बताए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। ठीक है, रूल्स होते हैं जो प्लीडिंग के, तो उसमें भी यही बात बोली जाती है और ड्राफ्टिंग के लिए भी यही रूल फॉलो किया जाता है कि आपको उसके अंदर फैक्ट्स लिखने हैं और कोई भी फैक्ट उसके अंदर से मिस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी अगर कोई भी एक भी पॉइंट, फैक्ट, मटेरियल फैक्ट, आपका इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट अगर आपका छूट गया तो बाद में आप ऐड नहीं कर पाएंगे। कोर्ट वैसे तो आपको जज तो टाइम दे देते हैं कि आपकी इसमें से ये चीज़ मिस है, आप थोड़ी सी अमेंडमेंट करके लाइए, लेकिन जिस बेसिस के ऊपर आप कोर्ट में केस या सूट फाइल कर रहे हैं, अगर वो फैक्ट ही मिस होंगे ना, या डिलीट कर दिया आपने गलती से, ड्राफ्ट अच्छे से नहीं बनाया था, वो मिस हो गए, तो आपकी आगे ना प्लेंट जो है वो इंप्रेसिव नहीं हो पाएगी, वो कोर्ट में जज जो है डिसमिस कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड नॉट बी डिलीटेड। थर्ड रूल सेज सिंपल लैंग्वेज एंड इट मस्ट बी एक्यूरेट। लैंग्वेज जो है उसकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थर्ड रूल बोलता है। फोर्थ रूल सेज प्रॉपर अटेंशन इज नीडेड इन ट्रांसलेटिंग एनी केस और मैटर, मतलब आप जो भी कोई भी केस या मैटर आप जो लिख रहे हो, उसके अंदर जो आप अपना पॉइंट ऐड कर रहे हो अपने ड्राफ्ट के अंदर, या अभी पहले ड्राफ्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर आपने उसमें प्रॉपर अटेंशन देनी है कि मैं ट्रांसलेट इस ढंग से करूं उस इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी कहानी जो मेरे साथ हुई है, मेरे क्लाइंट के साथ, एडवोकेट की तरफ से बोल रही हूँ कि, तो एडवोकेट का काम है कि उसको प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में पूरी अटेंशन देके उसने लिखना कि केस या मैटर क्या है, मैंने इतनी बात को ऐसे लिख देना पूरी बात को कि शॉर्ट फॉर्म में ही जज को समझ में आ जाए, सामने वाली पार्टी को भी समझ में आ जाए, इस ढंग से आपने अटेंशन देनी है। फिफ्थ रूल सेज इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ फॉर्म एंड ईच कंटेन्स अ मेजर पॉइंट, मतलब ये जो है पैराग्राफ की फॉर्म्स में आएंगी सारी की सारी, और इनके अंदर मेजर पॉइंट्स जो हैं वो कंटेन होने चाहिए। पैराग्राफ के अंदर आपने पूरी कहानी नहीं लिखनी है,
कहानी को शॉर्टकट में इस ढंग से लिखना है, ऐड करना है पैराग्राफ्स की फॉर्म में। ये कॉज ऑफ एक्शन था, इस दिन ऐसे हुआ, इन्होंने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका केस है उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप ऐसे ऐसे लिखेंगे कि भाई मेरा इनके साथ में बिजनेस की डील थी, हम लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट था, इतनी तारीख को कॉन्ट्रैक्ट तब खत्म होना था, इन्होंने पहले ब्रीच कर दिया, या इनसे हमें कुछ मटेरियल आया था तो वो हमें जब मिला तो वो डैमेज था। मतलब जो भी केस आपका एज द केस में भी होगा, बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में आपने ऐसे लिखना है, पैराग्राफ्स की फॉर्म में, बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी। नेक्स्ट रूल सेज इट शुड बी मेड विद कॉम्पिटेंट स्किल्स टू अंडरस्टैंड ऑल द मेंशन डिटेल्स। ऐसे स्किल्स से आपने लिखना है कॉम्पिटेंसी के साथ में कि जो भी उसको पढ़े उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ताकि सामने अपोजिट पार्टी को जब आपका नोटिस या समन जाएगा उसके लिए, केस के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, अपनी रिटन स्टेटमेंट एडमिट करने के लिए, तो उनको समझ में आना चाहिए उनके ऊपर किस चीज़ का केस किया है आपने, आप कहना क्या चाहते हैं, ताकि वो अपना रिप्लाई उसी ढंग से दे सके। ठीक है। एंड द लास्ट रूल सेज बिफोर प्रेजेंटिंग अ ड्राफ्ट इट शुड बी रेड 1 or 2 टाइम्स। जब भी आप कोर्ट में जब भी प्रेजेंट करने जा रहे हो, ड्राफ्ट आपका फाइनल बन गया, फिर आपने उसको टाइप करवा दिया, कर लिया, कंप्यूटराइज कर लिया, उसको कोर्ट में सबमिट होने से पहले आप उसको 2-3 बार उसको पढ़ेंगे अच्छे से। आप पढ़ेंगे ताकि आपको सारा माइंड में रहे। एडवोकेट का काम है ये सारा, क्योंकि एडवोकेट ने कोर्ट में प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये इस कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, शुड बी फॉलोड इन एवरी ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग ऑल्सो। ठीक है। अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी बनाते रहने से, कि आप लेकिन फॉलो यही रूल्स करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।